Hello everyone. Today I'm going to discuss about the another important topic of mental health nursing, that is antipsychotic drugs. तो सबसे पहले इसमें आपको जानना ज़रूरी है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर दो साइकोट्रोपिक ड्रग्स विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स। तो ये क्या करता है, जो भी साइकोटिक सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। और these are also known as neuroleptics as they produce neurological side effects, tranquilizers, T2, dopamine receptor blockers and anti-schizophrenic drugs। जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स भी कहा जाता है। वैसे क्या था वो, एंटी डिप्रेसेंस ड्रग्स को भी मूड एलिवेटर्स बोला जाता है। फिर ऐसे करके सब ड्रग्स का ऐसे कुछ और नाम है, आप सबको बहुत ध्यान में रखना है। फिर उसे आता है इसका क्यों इसको न्यूरोलेप्टिक्स बोला जाता है, क्योंकि इसका न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स है। मेजो ट्रैंक्विलाइजर्स, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स एंड एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स बोला जाता है। और मेजो ट्रैंक्विलाइजर्स एंटी साइकोटिक ड्रग्स को बोला जाता है। तो माइनो ट्रैंक्विलाइजर्स किसको बोला जाता है, वो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स को माइनो ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशंस का बात करें तो इसका कितना क्लासिफिकेशंस है, ऑलमोस्ट 9 क्लासिफिकेशंस है। जैसे आता है फेनोथाइजीन्स, इसमें ड्रग्स आता है क्या क्या, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोमाजिन, थायरो थायरोइडाजाइन, ट्राइफ्लूरोपेराजाइन, फ्लूपेंजाइन एंड डेकोनेट। आई नो आप सभी को डिफ़िकल्ट लग रहा है ड्रग्स के, लेकिन आप इसमें इजीस्ट आपको जो इजी लगे वो आप याद रख सकते हो। क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइप्लो फ्लूप्रोमाजिन, ये इजी है, आप ये याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थायोजैंथीन्स, उसमें आता है फ्लूपेनथिक्सोल। ब्यूटाइरोफेनस में आता है हेलोपेरिडोल। डाइफेनाइल ब्यूटाइल में पिमोजाइड। पिपेराडाइंस में पेनफ्लूरिडोल। इंडोलिक डेरिवेटिव्स में आता है मोलिनडोन। डाइपेंजोजाजीपाइंस में आता है लोक्सापाइन। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है क्लोजापाइन, रिस्पेरिडोन, ओलाजापाइन, जिप्रासिडोन एंड क्विटिपाइन। अदर्स में आता है रिसरपिन। ये हो गया क्लासिफिकेशंस। फिर उसके बाद कर इंडिकेशंस में आता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स किस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। इससे होता है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, हो गया डेलीरियम ट्रीमेंस, मतलब जो अल्कोहल से विड्रॉल करते हैं उसमें क्या आता है, डेलीरियम ट्रीमेंस आता है। डिमेंशिया, जो भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी। फिर होता है डेलीरियम, मतलब वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। फिर आता है फंक्शनल डिसऑर्डर्स, मतलब फंक्शंस में, जैसे सिजोफेनिया, चेंजेस आना बिहेवियर, थिंकिंग, ये सब में। फिर आता है पैरानॉइड डिसऑर्डर्स, सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ये सब में क्या कर सकते हैं हम, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मूड डिसऑर्डर्स में होता है मैनिया, एक्सेसिव हैप्पीनेस, मैजो डिप्रेशन, सैड विद साइकोटिक सिम्टम्स। फिर चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स में तो ऑटिज्म है, उसमें क्या होता है बिहेवियर मतलब डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म हो गया। इनयूरेसिस मतलब इनवॉल्टरी पासेस ऑफ यूरिन। और एक और वर्ड आता है इनकोप्रेसिस। ये दो वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूरेसिस है, यूरेसिस है तो यूरिन। इनको प्रेसिस एक वर्ड होता है, इनवॉल्टरी पैसेज ऑफ स्टूल। फिर आता है कंडक्ट डिसऑर्डर्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। फिर आता है मेडिकल डिसऑर्डर्स नोजिया, वॉमिटिंग, इक्लैम्पसिया, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होना, इंक्रीज होना। फिर होता है हीट स्ट्रोक। फिर हॉन्टिंगटन्स कोरिया। फिर आता है न्यूरोटिक एंड अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, मतलब खाना कम करना और जो उसको बहुत ऑब्सेशन से स्लिम होने के लिए। फिर सीवियर इंट्रैक्टेबल एंड डिसेबलिंग एंजाइटी। ये सब हो गया इंडिकेशंस के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कैसे काम करते हैं। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ब्लॉक D2 रिसेप्टर इन द मेसोलिम्बिक एंड मेसोफ्रंटल सिस्टम। मतलब ये क्या करता है, डोपामाइन का जो रिसेप्टर्स उसको ब्लॉक कर देता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेसोलिम्बिक एंड मेसोफ्रंटल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ये वो जो किससे कंसर्न होता है, इमोशनल रिएक्शन से। सो सेटिसन्स इज कॉज्ड बाय अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेट। तो एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन ऑन बेसल गैंग्लिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग EPS। जो वो ब्लॉक कर देता है तो उसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, EPS इसका मेन है, EPS ये कॉज करवाता है। तो फिर अ, जब हमने क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, उसमें क्या होता है, एंटी सेरोटोनर्जिक
एंटी एड्रेनर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनर्जिक एक्शंस होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन डोपामाइन एंटागोनिस्ट। अब साइड इफ़ेक्ट्स का बात करें तो मैंने बोला था एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में ये सब आते हैं, क्या क्या आता है, जैसे न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, ओकैथिसिया, एक्यूट डिस्टोनिया, ऐसे आता है टाइप डिस्काइनेसिया, न्यूरोलेप्टिक मैग्नेस सिंड्रोम, ये सब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में। जैसे आता है न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, मतलब इससे पार्किंसोनिज्म का जो जो सिम्टम्स होता है इसमें दिखता है। जैसे हो गया रिजिडिटी, बॉडी रिजिड रहना, ट्रिमर्स मतलब सेकिंग, ब्रैडिकाइनेसिया, मसल स्टोन्स होता है, क्या होता है, घटने लगता है। फिर स्टूप पोस्चर, ड्रूलिंग और अकाइनेसिया, अटैक्सिया, ये सब होता है क्या है, पार्किंसोनिज्म का सिम्टम्स होता है, इसमें आता है। फिर आता है अकैथिसिया, मतलब इट इज़ सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ मस्कुलर डिस्कम्फर्ट दैट कैन कॉज पेशेंट टू बी एजिटेटेड, रेस्टलेस एंड फील जनरल डिस्फोरिक। मतलब इसमें क्या होता है, मसल रिलेटेड डिस्कम्फर्ट होता है, जो पेशेंट मतलब कंप्लेंट करता है, वो मतलब सांस से नहीं रह पाना जैसे होता है, मस्कुलर डिस्कम्फर्ट। और फिर आता है एक्यूट डिस्टोनिया, डिस्टोनिक मूवमेंट्स रिजल्ट फ्रॉम अ स्लो सस्टेन मस्कुलर स्पाजम दैट लीड टू एन इनवॉल्ंटरी मूवमेंट। एक्यूट डिस्टोनिया में क्या होता है, मतलब ऐसे होता है इसमें मस्कुलर स्पाजम, मतलब मसल्स में क्या होना, स्वेलिंग होना, वो धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी पार्ट्स में होता है वो क्या होता है, काम नहीं करने लगा, उसमें मूवमेंट का कमी होता है, और वो क्या होता है, खुद में खुद उससे मूवमेंट प्रेजेंट हो जाता है। फिर आता है टाइप डिस्काइनेसिया, इट कंसिस्ट ऑफ एब्नॉर्मल इरेगुलर कोरी एथेटोइड मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स ऑफ द हेड, लिम्स एंड ट्रंक। इसमें क्या होता है, एब्नॉर्मल इरेगुलर मूवमेंट्स होता है, कहाँ का, मसल्स का, हेड, लिम्स और ट्रंक का। फिर आता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंस सिंड्रोम, दिस इज अ रेयर बट सीरियस डिसऑर्डर कॉजिंग ए स्मॉल बट सीरियस डिसऑर्डर ऑकरिंग इन अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट टेकिंग न्यूरोलेप्टिक स्पेशली हाई पोटेंसी कंपाउंड्स। तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंस सिंड्रोम से क्या होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब होता है बहुत सीरियस होता है, और ये बहुत ही कम जन में होता है। फिर तो ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स में हो गया ड्राई माउथ, कंस्टिपेशन, साइक्लोप्लेजिया, माइड्रियासिस, यूरिनरी रिटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट्स यही या साइड इफेक्ट्स आप एंटी डिप्रेशन में होता है। जब भी आप मेंटल हेल्थ नर्सेस में ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे तो हमेशा कंपेयर करके पढ़ना, 4 ड्रग्स ही तो, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजर एंड एंटी एंजाइटी, 4 ड्रग्स है, सबको कंपेयर करके पढ़ना, आपको ईजी होगा याद रखने के लिए। और फिर आता है सीजर, सेडेशंस, अदर साइड इफेक्ट और ग्रैनुलोसाइटोसिस, वेटी एंड जॉन्डिस। और आप सभी को पता होगा साइक्लोप्लेजिया क्या होता है, सिलियरी मसल्स का पैरालिसिस होना, मैड्रेसिस मतलब डायलेशन ऑफ द पिपुल हो जाता है। और नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, एंटीसाइकोटिक सब ड्रग्स सब हम देखें तो क्या क्या हमको उसमें ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ड्राई माउथ, ठीक है, यहाँ पे बताया था ऑटोनोमिक साइड एंड ड्राई माउथ। तो ड्राई माउथ को हम ड्राई माउथ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक सिप्स ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली टू रिलीव ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब सिप ऑफ वाटर लेने के लिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर कंस्टिपेशंस था, कंस्टिपेशंस को रिलीव करने के लिए हमको क्या करना है, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, हाई फाइबर डाइट्स पेशेंट को इंकरेज करना पड़ेगा लेने के लिए। फिर जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी था, तो उसके लिए क्या आप बोलेंगे, एडवाइज द पेशेंट टू गेट अप फ्रॉम द बेड और चेयर वेरी स्लोली। क्या होता है, जब पेशेंट एक पोजीशन में होता है तो सडनली जब वो स्टैंड होता है तो क्या उसका हाइपोटेंशन क्या होता है, मतलब प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो इसलिए क्या करना है, जो भी पेशेंट बेड से या चेयर से कहीं से उठ रहा है तो उसको स्लोली उठने के लिए बोलेंगे। फिर चेक पीपी बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन इज गिवन। और सबसे एसेंशियल तो ये आप सभी को पता ही होगा कि कब कोई भी मेडिकेशन लेते हैं तो क्या करना है, वाइटल्स मॉनिटर करना है। फिर ऑब्जर्व द पेशेंट रेगुलरली फॉर एबनॉर्मल मूवमेंट्स, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स कुछ भी है तो। फिर टेक ऑल सीजर प्रिकॉशंस, मतलब सीजर को प्रिवेंट करने के लिए और हम जितना भी प्रिकॉशंस सबको अप्लाई रेडी रखेंगे। फिर एडवाइज द पेशेंट टू यूज सनस्क्रीन मेजर फॉर फोटोसेंसिटिव रिएक्शन, और पेशेंट को एडवाइस करने की सनस्क्रीन लगाने के लिए, जो फोटोसेंसिटिव कुछ ड्रग्स का क्या होता है, सनलाइट में रिएक्ट करता है, तो क्या करें, सनस्क्रीन मेजर्स जो है अप्लाई करने के लिए। फिर डिफरेंसेस बिटवीन ऑकैथिसिया एंड एजिटेशन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन,
अगर एक पेशेंट में हमको अकायदे से एजिटेशन दिखता है तो हमको क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। फिर उसके टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग कॉम्प्लेंस, साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग रिपोर्टिंग इफ टू सीवियर रेगुलर फॉलोअप। और पेशेंट को और फैमिली को हमको क्या करना है, एजुकेशन देना है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ड्रग्स का कंप्लेंट क्या आ सकता है, और फॉलोअप कब आना, इफ़ कुछ हुआ तो कब इन्फॉर्म करना है, कैसे करना है, वो सब हम पेशेंट और फैमिली को टीच करेंगे। फिर पेशेंट्स शुड बी वार्न्ड अबाउट ड्राइविंग अ कार और ऑपरेटिंग मशीनरी व्हेन फर्स्ट ट्रीटेड विद एंटीसाइकोटिक। और ये जब भी कोई भी मेंटल रिलेटेड ड्रग्स जो लेता है, साइकेट्रिक ड्रग्स, तो उसको हमेशा मतलब क्या करना, ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस चीज़ में बहुत अलर्टनेस चाहिए उस चीज़ को क्या करना है, रिड्यूस करना है, या फिर नहीं करे तो अच्छा। फिर पेशेंट रिसीविंग क्लोज़ापाइन इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑर्गेनोसाइटोसिस। मतलब जो ऑर्गेनोसाइट्स होता है हमारा डब्ल्यूबीसी में, वो इंक्रीज़ हो जाता है जो मतलब क्लोज़ापाइन लेते हैं। तो इसलिए हमको मॉनिटर करना है टोटल काउंट, TC essentially in the first week of treatment. Stop the drug if the WBC count drops to less than 3000 per mmQ of blood. तो हमको क्या करना है, इफ़ WBC का काउंट 3000 से ज़्यादा, फ्यू पहले का हफ्ता हम ऑब्जर्व करेंगे, और WBC का जब काउंट घट जाए तो क्या करना है हमको, 3000 mmQ से घट गया तो हमको स्टॉप करना। तो ये सब आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। फिर से मैं शॉर्टली बता देती हूँ। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स मतलब क्या होता है, साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, और इसका क्लासिफिकेशन से आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। और इसका इंडिकेशंस का बात करें तो साइकोटिक सिम्टम्स जैसे हो गया सिजोफ्रेनिया, हो गया मैनिया, डिप्रेशन, साइकोटिक सिम्टम्स, ऑटिज्म, ये सब में क्या इंडिकेशंस हो गए। फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का बात करें तो इसका मेन क्या है, वो डोपामाइन रिसेप्टर से उसको ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है ऑब्वियसली। फिर वो क्या करता है, साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का एकदम मेजर सिम्टम्स है वो है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ये बहुत याद रखना है, और उसमें क्या क्या आता है आप सभी को ये देखना है, और फिर उसके बाद नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। इफ़ लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।